सोमवार को नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया लोकसभा में, विधानसभा में, मैं ब्याज के विकास के नाम पर 5 साल में लौटा के आपको दे दूंगा। नीमच जिले वालों, आप चिंता मत करो। लेकिन एक कसर रह गई है कि नीमच नगर पालिका कई वर्षों से हमारे हाथ में नहीं आई। इस अवसर पर उन्होंने जावद विधायक और नगर पंचायत की तारीफ की। अब जावद जैसी नगर पंचायत हमारे पास थी, आप देखेंगे आदर्श विकास का काम किया है वहाँ के विधायक जी ने, वहाँ के साथियों ने। उन्होंने कहा कि नीमच नगर पालिका द्वारा हमारे द्वारा भेजे गए पैसे का उपयोग ठीक से नहीं किया गया। लगभग 5 साल में अधोसंरचना के विकास के लिए अलग अलग मदों में मैंने 95 करोड़ रुपया नीमच शहर में भेजने का काम किया। 33 करोड़ रुपया अलग से पेयजल के लिए भेजने का काम किया। उत्कृष्ट शहर के लिए 11 करोड़ रुपया मैंने भेजे। लेकिन नीमच के बहन और भाइयों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये पैसा ढंग से खर्च ही नहीं हुआ। लेकिन आज आपने पगड़ी पहना के मेरा नीमच की लाल माटी की धरती पर स्वागत किया है। बहनों और भाइयों, राकेश जी ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो, तो मैंने उनके भी पगड़ी बांध दी। अब एक तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपने जो पगड़ी मुझे पहनाई है, ये पगड़ी के मान, सम्मान और शान किसी भी कीमत पर मैं जाने नहीं दूंगा। नीमच वालों, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि शिवराज पैसे भेज सकता है, राज्य की सरकार पैसे भेज सकती है, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करके पैसे ला सकते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा यहाँ आ सकता है। लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों में ये पैसा हम खर्चा नहीं कर सकते। अध्यक्ष खर्च करेंगे, पार्षद खर्च करेंगे, और अध्यक्ष अगर ठीक नहीं बने, पार्षद ठीक नहीं बने, तो क्या हमारे पैसा भेजने से विकास हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। और इसलिए तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। एक बार फिर वे अवैध कॉलोनी और बंगला बगीचा के मुद्दे पर नीमच के लोगों को 4 महीने का आश्वासन देकर चले गए। शिवराज सिंह चौहान का साफ ऐलान है, सारी अवैध कॉलोनियां वैध कर दी जाएगी। बहनों और भाइयों, इन कॉलोनियों को हम वैध करने का काम करेंगे। और इन कॉलोनियों में भी अभी हम कहते हैं ये काम नहीं कर सकते, अवैध है, वो काम नहीं कर सकते, अवैध है। अब वैध करके सारे विकास के काम किए जाएंगे। वहाँ सड़कें बनाने का मामला है, वहाँ सफाई की व्यवस्था है, वहाँ नालियों का इंतजाम है, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है। सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नीमच वाले जानते हैं कि एक समस्या, और वो समस्या है बंगला बगीचे की समस्या। नगर पालिका कोर्ट में चली गई, उसके कारण मामला अटक गया था। अब मामले को हमने पूरा सुलझाने के लिए कैबिनेट कमेटी बना दी है, और मुझे पूरा विश्वास है नगर पालिका अड़चन नहीं डालेगी तो 4 महीने के अंदर बंगला बगीचे की समस्या का समाधान हो जाएगा। कैबिनेट की कमेटी बन गई है, और राकेश को अध्यक्ष बनाएंगे तो नगर पालिका भाई बात, तुम तो दावा करने नहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि नगर पालिका का सहयोग जरूरी, नहीं तो कोर्ट और कचहरी में मामला उलझा रहेगा, मामला सुलझ नहीं पाएगा। नगर पालिका की सहमति चाहिए, और इसके बाद बंगला बगीचे की समस्या का परमानेंट समाधान हो जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री ने जनता से नगर निकाय चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष व पार्षद पद के प्रत्याशियों को जिताने के साथ ही मध्य प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने की अपील की। इन सब कामों को नीचे करने के लिए नगर पालिका हमारी चाहिए बहनों और भाइयों, और नगर पंचायतें हमारी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का वो सपना अब साकार हो रहा है। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त कर दो, मध्य प्रदेश को आप कांग्रेस मुक्त करो। बहनों और भाइयों,